नमस्कार साथियों, मैं हूं मनु शांति प्रिया और स्वागत है आपका अंतर्दृष्टि विचारों के संगम में। और मेरे साथ हैं आज के सहयोगी मिस्टर अष्टभुजा सिंह। नमस्कार साथियों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जिसने पूरी दुनिया को दहला दिया है। पश्चिम एशिया में तनाव अपनी चरम सीमा पर है। आज की रात पूरी मानवता के लिए एक बहुत बड़ी परीक्षा की घड़ी है। आज का दिन इतिहास के सभी दिनों में सबसे खतरनाक माना जाएगा। क्यों? क्योंकि ईरान को अमेरिका की तरफ से एक बहुत बड़ी चुनौती मिली। बिल्कुल मनु जी, आपने सही कहा और यह एक बहुत ही नाजुक घड़ी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के जो हालिया ताज़ा बयान है उसके मुताबिक 8 अप्रैल को भारतीय समय अनुसार रात 8 बजे की डेडलाइन ने युद्ध की आग को और भड़का दिया है। ट्रंप ने जो हालिया चेतावनी दी है वो बहुत ही भयावह है। उन्होंने कहा पूरी सभ्यता आज रात खत्म हो जाएगी। आखिर ये विवाद किस बिंदु पर आ पहुंचा है अष्टभुजा जी? देखिए डोनाल्ड ट्रंप जी का सीधा अल्टीमेटम है कि या तो पश्चिम एशिया में स्थित होर्मुज जल डमरूबंद को पूरी तरह से ईरान खोल दे और अमेरिका की शर्तों पर समझौता कर ले, नहीं तो अमेरिका ईरान के विभिन्न नागरिक ठिकानों, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स और क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर आदि को पूरी तरह से ध्वस्त कर देंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने स्पष्ट कहा है कि वे नागरिक बुनियादी ढांचों, सिविल ठिकानों और आम जनमानस के घरों तक को भी निशाना बनाने से पीछे नहीं हटेंगे, जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वार क्राइम माना जा रहा है। अष्टभुजा जी, विभिन्न पत्रकारों तथा न्यूज चैनल्स ने भी इस खबर को कयामत का सीन बना दिया है। उन्होंने बताया है कि ट्रंप का यह रवैया अंतर्राष्ट्रीय नियमों और जेनेवा कन्वेंशन की धज्जियां उड़ाने जैसा है। क्या लगता है आपको, ईरान का क्या रवैया होगा और क्या ईरान इस स्थिति में पीछे हटेगा या नहीं हटेगा? फिलहाल तो ऐसी स्थिति बनती नहीं दिख रही है मनु जी। ईरान के राष्ट्रपति ने भी बयान दिया है कि लगभग 2 करोड़ ईरानी जनता अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए लड़ने को तत्पर और तैयार है और अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए आगे है। आम जनता पावर प्लांट्स और विभिन्न क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के चारों ओर मानव श्रृंखला बनाते हुए घेर रहे हैं ताकि उन्हें बमबारी से बचाया जा सके। विभिन्न देशों के समाचार चैनल्स, जर्नल्स, मीडिया रिपोर्टर्स ने भी सही कहा है कि यह युद्ध अब केवल मिलिट्री युद्ध नहीं रह गया है, बल्कि ईरानी जनसंख्या के अस्तित्व, सम्मान, अस्मिता और संप्रभुता की लड़ाई का मुद्दा बन गया है। अच्छा अष्टभुजा जी, इतना ही नहीं, अलग अलग देशों के चैनल्स की बात तो है ही, लेकिन अलग अलग देशों के बुद्धिजीवी जो कार्टून बना रहे हैं वो भी ट्रंप को एक आग लगाने वाले व्यक्ति के रूप में दिखा रहे हैं, जो खुद को जला भी सकता है, किसी भी हद तक जा सकता है। आपको क्या लगता है? बिल्कुल सही कह रही हैं मनु जी। आप देख रहे होंगे कि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में ब्रिज डे और अल्टीमेटम ऑफ डूम जैसी सुर्खियां छाई हुई हैं। कई समाचार पत्रों और अखबारों ने तो ऐसे खिल्ली भरे कार्टून बनाए हैं जहां अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप परमाणु बटन पर हाथ रख के खड़े हैं और दूसरी तरफ पूरी दुनिया उन्हें रोकने की कोशिश कर रही है और विनती करती हुई दिख रही है। ईरान में भी जगह जगह अमेरिका विरोधी होर्डिंग्स और पोस्टर्स इत्यादि सड़कों पर लगे हुए हैं। बिल्कुल सही कहा आपने अष्टभुजा जी। और जिस तरह के बयान उन्होंने दिए हैं तो ऐसा शायद ये सभी देशों को लग भी रहा है कि अब युद्ध ने एक नए रूप को एख्तियार कर लिया है और ये एक महाप्रलय की शुरुआत लग रही है। और क्या होगा आने वाले समय पे और क्या रूप अख्तियार करेगा ये युद्ध,
ये तो अब आप और हम केवल बस मूक दर्शक के भांति देख ही पा रहे हैं। जी मनु जी, डेडलाइन से पहले ही ईरान के खार्ग आइलैंड और कई महत्वपूर्ण तेल अड्डों, विश्वविद्यालयों, पावर प्लांटों और वाटर डिसैलिनेशन प्लांट्स, ब्रिज समेत विभिन्न जगहों पर बमबारी की खबरें आ चुकी हैं पहले से ही। और अमेरिका का दावा है कि अब तक उसने 100 से ज़्यादा ईरानी जहाज़ों को भी नष्ट कर दिया है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि युद्ध तो अष्टभुजा जी बहुत देखे हैं, पर इस युद्ध में जिन जिन नई चीजों का प्रयोग हो रहा है वो अपने आप में बहुत ही हास्यास्पद है। इसकी वानगी यहाँ दिखती है। दूतावास भी एक दूसरे को मीम्स के द्वारा जवाब दे रहे हैं क्या? ऐसा शायद मुझे लगता है कि इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। बुल्गारिया में ईरान के दूतावास ने तो हद ही कर दी है। बिल्कुल सही कहा मनु जी आपने। बुल्गारिया के ईरानी दूतावास ने एक कार्टून जारी किया है जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की गर्दन होर्मुज जलडमरूमध्य में फंसी हुई है और वह दर्द से कराह रहे हैं और सांस भी नहीं ले पा रहे हैं। यह जॉर्ज फ्लॉयड वाले मामले से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ दिखता है, जो अमेरिकी सत्ता पर सीधा कटाक्ष करता हुआ अंदाज है। एक क्रूरता का कटाक्ष है सर। हाँ बिल्कुल, क्रूरता का ही कटाक्ष है। क्योंकि जब वो व्यक्ति मानवीय संवेदनाओं से ऊपर उठ करके क्रूरता पे उतर आता है तो इस तरह के कटाक्ष मतलब मुझे लगता है कि बहुत ही स्वाभाविक रूप से व्यक्ति के मनोभावों को व्यक्त करते हैं। और आपको बता दें कि बहुत ही आई कैचिंग होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और आप इसमें एक चीज और भी देखेंगे कि सिर्फ इसमें बुल्गारिया ही शामिल नहीं है, जिम्बाब्वे और दक्षिण अफ्रीका के ईरानी दूतावास भी इसमें शामिल है सर। हाँ बिल्कुल। जब ट्रंप ने कहा ओपन द स्ट्रेट, स्टेटमेंट्स जलडमरूमध्य, होर्मुज जलडमरूमध्य, होर्मुज जलडमरूमध्य खोल दो। हाँ। तो बड़े मजाकिया अंदाज में जिम्बाब्वे के दूतावास ने लिखा कि चाबियां हमसे खो गई हैं। तो इसके बाद दक्षिण अफ्रीका के दूतावास ने चुटकी लेते हुए बहुत ही बेहतरीन अंदाज में कहा चाबी तो गमले के नीचे है। लेकिन सिर्फ दोस्तों के लिए। आपको बता दें कि यह अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति का एक बहुत ही नायाब और अजीबोगरीब चेहरा है। अष्टभुजा जी, एक और कार्टून काफी वायरल हो रहा है जिसमें ईरान की एक कबाड़ वाली गाड़ी दिखाई जा रही है जिसमें अमेरिकी लड़ाकू विमानों और जहाजों को कबाड़ की तरह भर करके ले जाया जा रहा है। क्या यह ईरान का मनोवैज्ञानिक युद्ध है? क्या ईरान मनोवैज्ञानिक रूप से अमेरिका को चोट करने का प्रयास कर रहा है? निश्चित रूप से मनोप्रिया जी। ईरान इस समय सूचनाओं के युद्ध मतलब इंफॉर्मेशन वार में बहुत ही सक्रिय है। आप देख रही होंगी कि जब अमेरिका ने दावा किया कि उनके सैनिक जहाज़ों ने एक तेल टैंकर को सुरक्षा दी, तो ईरान ने सोशल मीडिया पर क्या लिखा? शायद प्ले स्टेशन पर दिया होगा। यह सीधे तौर पर ट्रंप की मिलिट्री पावर का मजाक उड़ाना है। तो ये दिखाना चाहते हैं कि अमेरिकी तकनीक उनके सामने कबाड़ से ज्यादा कुछ नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने अष्टभुजा जी, लेकिन इसी में ये तो मीम्स की बात हो गई, कार्टून्स की बात हुई, लेकिन इसमें एक मुद्दा और आ रहा है जो अभी मैं कल ही इस चीज को देख रही थी। अल्बानिया में अमेरिकी दूतावास ने एक बड़ी चेतावनी जारी की। इसका भारत जैसे देशों पर क्या प्रभाव पड़ेगा इस चेतावनी का? थोड़ा सा मैं चाहूंगी कि आप उसका भी खुलासा करें कि अल्बानिया में अमेरिकी दूतावास की क्या चेतावनी थी। बिल्कुल मनु जी, अभी अल्बानिया के अमेरिकी दूतावास ने जो चेतावनी जारी की है उसमें उन्होंने यह दिखाने और बताने का प्रयास किया कि ईरान से जुड़े आतंकी समूहों द्वारा संभावित हमले किए जा सकते हैं और अमेरिकी नागरिकों को शॉपिंग मॉल्स
होटल और पर्यटन स्थलों से दूर रहने का संदेश दिया गया, जो बताता है कि युद्ध अब केवल बॉर्डर तक सीमित नहीं है। हालांकि विभिन्न न्यूज़ चैनल्स और मीडिया रिपोर्टर्स ने भी अपने विभिन्न विश्लेषणों में इस खतरे की ओर इशारा किया है कि ट्रंप का अहंकार पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था और सुरक्षा को खतरे में डाल रहा है। अष्टभुजा जी, जहाँ एक तरफ युद्ध के नगाड़े बज रहे हैं, वहीं फ्रांस से एक बहुत ही खूबसूरत तस्वीर सामने आई है। समुद्र के किनारे लोगों ने संगीत बजाकर शांति की अपील की है। इसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल मनु जी, आपको बता दें कि यह आज के मानव समाज के बीच में बहुत ही सकारात्मक खबर है। आपने देखा होगा कि फ्रांस के समुद्र तटों पर हजारों लोग एक साथ इकट्ठे हुए। उन्होंने कोई नारे नहीं लगाए, बल्कि विभिन्न वाद्य यंत्रों के साथ शांति की धूम बजाया। उनका संदेश साफ है कि दुनिया को मिसाइलें नहीं, गोला बम बारूद नहीं, बर्बादी और तबाही नहीं, संगीत और सद्भावना चाहिए, सम्मान चाहिए, सहयोग चाहिए। आपको बता दें कि यह प्रदर्शन सीधे तौर पर ट्रंप की उस धमकी के खिलाफ है जिसमें उन्होंने कहा था कि आज रात पूरी सभ्यता खत्म हो जाएगी। अष्टभुजा जी, आज पूरी दुनिया युद्ध के काउंटडाउन को देख रही है। ईरान के परमाणु ऊर्जा संयंत्र के बाहर से ऐसी तस्वीर सामने आई है जो रोकने खड़ी कर देने वाली है। एक शख्स वहां शांति से बैठकर हारमोनियम और बांसुरी बजा रहा है। इस म्यूजिकल प्रोटेस्ट का क्या अर्थ निकलता है? देखिए मनु जी, यह पूरी दुनिया के लिए उस साहस का प्रतीक है जिसे शब्द और नारे बयान नहीं कर सकते। जहां दुनिया और न्यूज़ चैनलें युद्ध की दहशत और मिसाइलों के प्रहार की गिनती कर रही है, वहां यह व्यक्ति अपनी धुनों से मानवता की पुकार कर रहे हैं। वह पावर प्लांट के पास बैठकर अमेरिका और ट्रंप को संदेश देना चाह रहा है कि यहाँ सिर्फ मशीनें और बिजली तैयार करने के यंत्र ही नहीं, बल्कि संगीत और भावनाएं भी बसती हैं। क्या वे संगीत के जरिए ट्रंप के दिल तक पहुंचना चाहता है? और क्या वो ऐसी कोशिश में कामयाब रहेगा? जिस तरह के स्टेटमेंट उन्होंने लगातार जारी किए हैं, क्या लगता है कि इस तरह की कोशिशें कामयाबी की ओर कुछ उनके दिल पर दस्तक दे पाएंगी? बिल्कुल, उसका संदेश स्पष्ट है। वो चाहता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने हाथ की अंगुली को फॉरवर्ड बटन से हटाकर इस संगीत का आनंद लें। साथ ही समाज को बताना चाहता है कि युद्ध केवल इमारतें नहीं गिराता, वह उन संस्कृतियों, समाजों और सभ्यताओं को भी शांत कर देता है जो सदियों से पनपी हैं। विद्वान अक्सर इस बात को कहते हैं कि डर, युद्ध और दहशत के माहौल में प्रेम और कला ही सबसे बड़ा प्रतिरोध है। बहुत ही उत्तम विचार अष्टभुजा जी। तो साथियों, आज हमने देखा कि कैसे एक तरफ सत्ता का अहंकार है और दूसरी ओर मानवता की शांति की पुकार। क्या बमों की आवाज इस संगीत को दबा देगी या हृदय में कहीं सूक्ष्म पड़ी उस संगीत की धुन को फिर से बजा देगी? क्या मानवता इस बार जीत पाएगी या फिर हम फिर बारूदों में कहीं गुम हो जाएंगे? तो अपने विचार हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइएगा। लेते हैं आपसे इजाजत, मिलेंगे फिर किसी अन्य चर्चा में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए। नमस्कार। नमस्कार।